यूएई के राष्ट्रपति का अचानक से भारत के लिए यात्रा यूं ही नहीं था। अब निकलकर सामने आ गया कि 3 घंटे की यात्रा में क्या क्या फाइनल हुआ है, जिसने पाकिस्तान के अंदर हलचल मचा दी। ऐसी हलचल की पाकिस्तान ने सऊदी को फोन तक मिला दिया है। जानेंगे दोनों देशों के बीच में जो एग्रीमेंट है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है और मिडिल ईस्ट में किस तरीके से पूरा खेल बदल रहा है। भारत और इजराइल, जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। जनरल मुनीर एक बढ़िया गेम खेल रहे हैं, लेकिन इस बढ़िया गेम के खेलने के चक्कर में जनरल मुनीर खुद फंसते हुए भी नजर आ रहे हैं। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि इनके जो एक्सपर्ट हैं वो भी इस बात को लेकर सहमत हैं। स्क्रीन पर आप जिन्हें देख रहे हैं ये काफी बड़े पत्रकार हैं पाकिस्तान के, नजम सेठी। इन्होंने क्या कहा कि अभी अगर मुनीर नहीं भी चाहेगा ना तो इसे सेना को भेजना पड़ेगा और उसे गाजा में पहुंचना पड़ेगा। अब गाजा में पहुंचने का मतलब है कि पाकिस्तान के लिए दोनों तरफ की मुश्किल। ऑपरेशन सिंदूर में जो डोनाल्ड ट्रंप अच्छे लग रहे थे, वो डोनाल्ड ट्रंप गाजा मामले में पाकिस्तान को अच्छे नहीं लग सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। अगर डोनाल्ड ट्रंप को ना कहा पाकिस्तान ने तो फिर पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये खुद उनके बड़े पत्रकार इस बात को कह रहे हैं कि अब जाकर पाकिस्तान की डिप्लोमेसी यहाँ फंस चुकी है। लेकिन एक यही पॉइंट नहीं है जहाँ पाकिस्तान की डिप्लोमेसी फंस रही है, एक दूसरा पॉइंट भी है। सऊदी अरब के साथ अचानक से डील हुई और सऊदी अरब के साथ ये पैक्ट साइन हो जाता है कि तुम पर हमला तो हम पर हमला, हम पर हमला तो तुम पर हमला। ये बात ना तब तक ठीक थी जब तक इसमें एक तीसरे देश की एंट्री नहीं हो रही थी। जब तक इन दोनों का मामला था, हमने क्या देखा, इस एग्रीमेंट के फाइनल होते ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भिड़ंत हो गई और सऊदी अरब पाकिस्तान को बचाने नहीं आया। और मामले में सऊदी अरब ने बस यही कह दिया कि दोनों भाई आपस में ठीक ठाक कर लो, मिलकर बातचीत करके हल कर लो। तो यहाँ एक चीज फाइनल थी जो काफी सारे विशेषज्ञ भी मान रहे थे कि अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है तो सऊदी अरब नहीं आएगा पाकिस्तान की तरफ से। ये मामला तब तक ठीक था जब तक ये एग्रीमेंट सिर्फ सऊदी और पाकिस्तान के बीच में था, तब सचमुच सऊदी अरब नहीं आता इस मैटर में। लेकिन यहाँ पर एक तीसरा देश भी अब घुस रहा है और इस एग्रीमेंट में साइन कर रहा है। वो तीसरा देश है तुर्की। अगर तुर्की की एंट्री हो रही है तो इसका मतलब है यहाँ पर बन रहा है एक इस्लामिक नाटो, और अगर इस्लामिक नाटो बन रहा है तो 2 देश यहाँ पर बड़े जबरदस्त तरीके से खतरे में हैं, और वो 2 देश हैं, एक इजराइल और दूसरा भारत। लेकिन समय का चक्र कैसा होता है उसको ऐसे देखिए, पाकिस्तान की ये पूरी प्लानिंग सफल हो जाती और पाकिस्तान ने जबरदस्त दिमाग लगाया। असीम मुनीर का दिमाग यहाँ अच्छा काम कर रहा था, इसलिए अच्छा काम कर रहा था क्योंकि सऊदी अरब जिसके पास काफी सारा पैसा है और तुर्की जिसके पास काफी सारे एडवांस टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, तीनों एक दूसरे का काम कर रहे थे और इन तीनों के एक साथ आने का मतलब था एक अच्छी बड़ी शक्ति। जो सच्चाई है वो सच्चाई यही है। लेकिन यहाँ पर समस्या ये हो गई कि समय ने साथ नहीं दिया मुनीर को, और 2 ऐसे भाई आपस में लड़ पड़े जिनका मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा महत्व है। और वो दोनों भाई कौन थे? सऊदी अरब और यूएई। एक दूसरे को कभी आयरन बिरादर कहते थे, दोनों पक्के वाले मित्र थे। लेकिन यहाँ झगड़ा शुरू हो गया यमन में, और यमन का ये झगड़ा कुछ इस तरीके से आगे बढ़ गया कि यूएई को भी अब लगने लगा कि ये पैक्ट अगर इन तीनों देशों ने साइन कर लिया है, एक इस्लामिक नाटो बना रहे हैं, तो कल को मुझे भारी पड़ेगा और मुझे कहीं जाना है, किसी बड़े मजबूत का हाथ पकड़ना है। अचानक से तय हुआ। यूएई और सऊदी अरब में क्या होता है, जब भी इनके प्रतिनिधि आते हैं खास करके टॉप लेवल के, तो वो बड़े तामझाम के साथ आते हैं। 15 दिन 20 दिन 1 महीने पहले से घोषणा शुरू हो जाती है, उस तरह के अरेंजमेंट शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब यूएई के राष्ट्रपति आए, इससे पहले वो पाकिस्तान भी गए थे, अब से करीब 5-7 दिन पहले, और वहाँ पे शिकार खेलने के लिए गए थे। राजनयिक मीटिंग नहीं थी, लेकिन वहाँ शहबाज शरीफ पहुँच गए थे इनसे मिलने के लिए। और कहा जाता है जब यमन पे हमला हुआ था उस समय शहबाज शरीफ इन्हें समझाने पहुंचे थे कि अपने सैनिकों को निकाल लो, अगर नहीं निकालोगे तो मामला यहाँ बिगड़ जाएगा। और यूएई ने अपने सैनिकों को निकाल भी लिया था। इसके कुछ ही दिन बाद ये अचानक से कल
पहुंचते हैं यूएई के राष्ट्रपति और पीएम मोदी उनका स्वागत एयरपोर्ट पर करते हैं। तभी ये समझ में आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है या कुछ तो बड़ा जरूर होने वाला है, और यहाँ हुआ भी ऐसे ही। यूएई के राष्ट्रपति अकेले नहीं आए थे, पूरी तैयारी के साथ आए थे, कैबिनेट के कई बड़े बड़े सदस्यों के साथ आए थे, और इन सदस्यों को आप देख सकते हैं। यहाँ आते ही एग्रीमेंट साइन किया गया, और इन एग्रीमेंट में क्या क्या है। सबसे पहला एग्रीमेंट जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, और वो ये है कि दोनों देश अपने बायलैटरल ट्रेड को $200 बिलियन तक बढ़ाएंगे। दूसरी बड़ी चीज ये कही जा रही है कि यूएई भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, और तीसरी बड़ी चीज ये कही जा रही है कि डिफेंस के सेक्टर में, अंतरिक्ष के सेक्टर में यूएई और भारत कई ऐसे हथियारों को एक साथ बनाएंगे, कई ऐसे प्रोग्राम को एक साथ चलाएंगे जिसमें जॉइंट प्रोडक्शन और जॉइंट इनिशिएटिव शामिल है। उसमें कहने का अर्थ ये हो गया कि अब यूएई भारत के अंदर पैसा लगाएगा इन सेक्टर्स में। हथियार, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, बहुत सारी चीजें हैं। लाइन ऑफ इंटेंट साइन किए गए हैं। यहाँ धड़ाधड़ फाइलों का साइन होना देखने को मिल रहा है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब ये साइन होने के बाद भारत की मंत्रालय की तरफ से इसके बारे में बताया भी गया। इस वीडियो को सुन सकते हैं आप। First of all, a letter of intent was signed between the two sides to work towards concluding a framework agreement for a strategic defense partnership between India and the UAE. A letter of intent was also signed between the Indian National Space Promotion and Authorization Center in space and the UAE Space Agency for a joint initiative for space infrastructure development and its commercialization. Under this particular initiative, we will look to setting up new launch complexes. अब यहाँ जैसे ही ये एग्रीमेंट साइन होता है, वैसे ही पाकिस्तान के अंदर हलचल मचती है और पाकिस्तान फोन लगा देता है सऊदी अरब के एफएम को। जाहिर तौर पर वो बता रहा होगा कि यूएई ने भारत के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया। पाकिस्तान यहाँ खुश नजर नहीं आ रहा है। मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान कोशिश ये कर रहा था कि भारत की तरह यूएई के साथ भी दोस्ती बनाकर रखे और भी सारे देशों के साथ दोस्ती बनाकर रखे, लेकिन उसके लिए अब मुसीबत हो गई है। वैसे आपको बता दूं, जैसे ही यूएई के राष्ट्रपति भारत पहुंचे हैं, ये एग्रीमेंट्स वगैरह साइन हुए हैं, कई सारे फेक अकाउंट सोशल मीडिया में अलग अलग तरह की पोस्ट आनी शुरू हो गई है, जिसमें कुछ ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब शायद यूएई में तख्ता पलट चाहता है, भारत उसे बचाना चाहता है। कुछ ये कह रहे हैं भारत यूएई को मना रहा है कि सऊदी अरब की तरह पैक्ट साइन कर ले। जो भी है, फिलहाल यहाँ पर यही देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान के लिए अब एक मुश्किल खड़ी हो रही है। हालांकि कुछ लोग ये सजेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को कि सोच लो, यूएई तो भारत का हो गया, अगर भारत का हो गया तो हमारे देश में बहुत सारा खर्चा किया है यूएई ने, वापस मांगने लगा पैसा तो क्या करोगे। पर ये जो एग्रीमेंट आप देख रहे हैं ना, अचानक भले ये एग्रीमेंट साइन हुआ हो, लेकिन ये होना था। ये होना क्यों था? ये होना इसलिए जरूरी था क्योंकि इजराइल यूएई और भारत दोनों के दोस्तों में से आता है और दोनों के बीच में कई एग्रीमेंट्स पहले भी फाइनल हुए हैं। आईएमएफ कॉरिडोर को लेकर भी एग्रीमेंट है, तो ऐसे में ये तो होना ही था। और जहाँ तक बात रही सैन्य कि हम पर हमला तो आप पर हमला, ऐसा एग्रीमेंट भारत ने साइन नहीं किया है और न ही इसके चांसेस है। पर हाँ, भारत ने अपने लिए आर्थिक तौर पर ऐसे समय में जब ट्रम्प नई नई चीजें लाद रहे हैं, भारत को एक बहुत और बढ़िया वरदान सा मिल गया है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।